जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को अनेक अनेक शुभेच्छाएं। युक्ता मुखर्जी का स्वागत। प्लीज होल्ड युक्ता मुखर्जी। जोरदार तालियां आपसे इस स्वागत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे बंद हुआ। हेलो, आराम से आराम से। जिंदाबाद। पाचच्या वर ना या आणि ट्रॅफिकला जाऊन द्या जरा। व्हॉलेंटियर अमित राणे राणे चला डीजे थांबवा समोरचा 2 मिनिटं। डीजे बंद करा जरा। लोकांनी जरा सपोर्ट करा, जे आपल्याला कुठलाही गोविंदाला इजा होता कामा नये, गाडीवर लागता कामा नये। चोपडेच्या कुर्ला पोलीस ठाणे हार्दिक स्वागत। एक नंबर। स्वागत होतं इथे युवराज प्रतिष्ठान आयोजित सराव शिबिराचं निमित्ताने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी विभाग अध्यक्ष कालीना विधानसभाचे 15 अगस्त 2025 को आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। माँ शीला क्लिनिक के तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है दही हांडी का, और सर और उन्नति जी ने विशेष आमंत्रण दिया तो मतलब ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन सबसे विशेष मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज काली जयंती भी है और कृष्ण जन्माष्टमी तो शुरू हो ही रही है। हमारे देश की जितनी परंपराएं हैं, हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, सभी के कार्यक्रमों को हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनाकर और हमेशा ये जो परंपरा उसको कायम से चलती रहे, इस प्रार्थना से, इस मनोकामना से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर समर्थन देने के लिए। और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से आज के सोशल मीडिया की एज में जितना इन्फ्लुएंस यंगर जनरेशन पे हो रहा है, युवा पीढ़ी पर जो हो रहा है, विशेष करके जो जैसे कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो फेस्टिवल्स हैं उनको लेके, उसमें कहीं ये नहीं हो जाए कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं, हम अपनी सभ्यता को संभाल के न रखें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जानें कि केवल 15 अगस्त के लिए हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, पर ये पहली जो है यहाँ पर माँ शीला क्लिनिक की ओर से आयोजित दही हांडी का जो कार्यक्रम आज हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है कि हम समाज को आपस में साथ में जोड़ सकें। लोगों का आपस में इकट्ठा होना और एक दूसरे के प्रति एक सहानुभूति होना, लोगों को एक दूसरे को समझना आज की डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। किसी के पास समय ही नहीं रह गया, सब लोग अपने फ़ोन में स्क्रोलिंग में बिज़ी होते हैं। तो हम यही आशा रखते हैं कि जो आने वाली नई पीढ़ी है वो इन सारे कार्यों को, अच्छे सामाजिक कार्यों को अच्छे संकल्प से, और धर्म के जितने कार्यक्रम हैं
उनको आगे लेकर चले। इसलिए फिर से एक बार माँ शीला और सभी आयोजकों को बहुत सारा आभार, धन्यवाद, अनेक अनेक शुभेच्छाएँ। और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि आज काली जयंती है और माँ काली और श्री कृष्ण में हम यही देखते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो समाज में जो भी हम कह सकते हैं अनर्थ हो रहा हो, उसके प्रति हम अपने आप को सजग रखें। हमारे मनुष्य जन्माष्टमी की जो है जी। वो भी है आज, तो क्या कहना चाहेंगी? और इससे लेकर एक शराब शिविर जो है वो आयोजित किया गया है। जी, शराब शिविर जो ऑर्गेनाइज किया गया है और वो विशेष आज जैसे हम कह रहे थे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर करा गया, तो हम कृष्ण भगवान की जो जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना और मनोकामना यही होगी कि आज की पीढ़ी को उनके बारे में शायद कम ही पता है। आप और हम फिर भी कुछ कुछ जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी ज़्यादातर के सब कुछ उनको जो कुछ पता है वो या तो सोशल मीडिया से पता है, तो उतना ही शॉर्ट रील्स में पता है, या कुछ एनिमेटेड पता है। लेकिन जो हमने जिस प्रकार से कथाएं सुनी हैं और जिस प्रकार से श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि इस तरह से जितने भी धार्मिक कार्यक्रम और आयोजित होते रहें, शिविर होते रहें, और हम श्री कृष्ण की सिखावनियों को अपने जीवन में उतार सकें, ताकि हमारे अंदर कहीं पर भी जो जैसे कहते हैं कि मन में कहीं पर हमें फील हो कि कमज़ोरी है, या जब जीवन में हमारे कोई संघर्ष आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो हम उनका सामना कैसे करें। तो श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में वाच दिया वो केवल अर्जुन के लिए तो है नहीं, सभी के लिए है। और वो केवल ये नहीं कि वो केवल युद्ध भूमि पर मतलब उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है, वो तो हर जीवन के हर क्षेत्र में हर समय पर उसके कहीं ना कहीं उसकी सीख हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम समझें कि उसको हम किस तरह से समझ पाते हैं और अपने जीवन में ना केवल उसको त्योहार की कोई बात नहीं, अच्छा है, ढोल ढोल बज रहे हैं। हम अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आत्मसात करें, अच्छे से अपनी चुनौतियों का सामना करें, और हमें हमेशा ये आभास हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं, हमारे मन में है, कोई मूर्ति में या किसी वो झूले पर नहीं है, वो भी है लेकिन हमारे मन में ही है। आजकल देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो रही जी। है। ऐसे में माँ शीला क्लिनिक की तरफ से जो पेशेंट्स है या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको 10 रुपये में उपचार किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? माँ शीला क्लिनिक जो कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, एक तो पहली बात। दूसरा, हमारे देश में ये परंपरा हमेशा रही है कि जो लोग समाज को दे सकते हैं वो हमेशा समाज को देते आ रहे हैं, और हमेशा उसके लिए अपने कोई व्यवसाय, अपने स्वार्थ को देखते हुए या केवल अपना पॉलिटिकल कोई गेन को न देखते हुए ये सारी चीज़ें कर जो आप उदाहरण सेटअप हो रहा है, वही मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि इस प्रकार से जो उदाहरण सेटअप हो रहा है ये एक परंपरा है कि हम अपने साथ अपने आप समाज को जोड़ें, और जो लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको ये सारी उपलब्धियाँ अवेलेबल हों, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, या जो उनको चेकअप्स चाहिए होते हैं, उनको औषध उपचार चाहिए होता है, तो ये करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि समाज में ये सारी व्यवस्थाएं जब तक नहीं होंगी तो समाज एक साथ एकजुट होकर रह नहीं पाएगा। हमें एक दूसरे से जो सहानुभूति बना के रखनी है ये बहुत आवश्यक है, और ये वर्षों वर्षों से, करोड़ों सालों से ये चल रहा है कि जो लोग समाज में दे सकते हैं वो ज़रूर दें, और जो समाज में नहीं, जिनको उपलब्ध होती हैं कोई चीज़ें, वो उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाए, चाहे वो औषध उपचार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो और भी कई जितने भी सांस्कृतिक हमारे कार्यक्रम हैं। तो फिर से माँ शीला क्लिनिक और इस शिविर के आयोजकों को मेरा बहुत बहुत सारा अभिनंदन, और मनोज जी को जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को अनेक अनेक शुभेच्छाएं।